बिलाखिर तुर्की ने अपने जदीद 5th जनरेशन कान फाइटर जेट की बाज़ाब्ता पैदावार शुरू कर दी है, जो न सिर्फ तुर्की की जदीद दिफाई तारीख का सबसे बड़ा संगे मील है बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक अहम तारीखी लम्हा भी है। नाज़रीन, कान फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि जदीद रेडार से बचने की सलाहियत, ताकतवर इंजन, जदीद एवियोनिक्स, ईसा रेडार, नेटवर्क वारफेयर, सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस होगा। इस प्रोग्राम का आगाज उस वक्त हुआ जब तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया, जिसके बाद तुर्की ने फैसला किया कि वो अब किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि अपनी फिजाई बर्तरी खुद हासिल करेगा। कान को इस तरह डिजाइन किया गया कि ये मुस्तकबिल की जंगों में बगैर नजर आए दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर हदफ को निशाना बना सके। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कान फाइटर जेट का मुआवजना अमरीकी F-35, चीनी J-20 और रूसी Su-57 से किया जा रहा है। अगरचे ये भी अभी इब्तदाई प्रोडक्शन मरहले में है, लेकिन टेक्नोलॉजी, खुद मुख्तारी और अपग्रेड पोटेंशियल के लिहाज से ये खतरनाक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत दिफाई ताल्लुकात को देखते हुए मुस्तकबिल में कान फाइटर जेट पर मुश्तरका तावन या टेक्नोलॉजी शेयरिंग के इम्कानात भी ज़ेरे बहस आ सकते हैं। नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो ये जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़न को पाकिस्तान के हक में मजीद मजबूत कर सकता है। यूं कान फाइटर जेट तुर्की का नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि अब नई ताकतें उभर रही हैं और दिफाई दुनिया में पुराने असूल तेजी से बदल रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जब बात जदीद टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स और फिजाई बर्तरी की आती है तो आज हम बात करेंगे तुर्की के जदीद T-70 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की, जो न सिर्फ तुर्की की दिफाई खुद मुख्तारी की इलामत है बल्कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की फौजी ताकत में एक जबरदस्त इजाफा भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, तुर्की की दिफाई सनत ने एक बार फिर नुमाया पेशरफ्त का मुजाहरा किया है जब जदीद तरीन T-70 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के ताज़ा तरीन वर्जन का कामयाब तजर्बा किया गया। इस हेलीकॉप्टर में खास तौर पर असला और एवियोनिक सिस्टम में जामे अपग्रेड्स किए गए हैं। ये तजर्बा अनकरा की जानिब से अस्करी टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी बढ़ाने और मुख्तलिफ महाजों पर अपनी मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारी बेहतर बनाने की कोशिशों में से एक नया बाब साबित होता है। नाज़रीन, T-70 हेलीकॉप्टर दरअसल मशहूर UH-60 ब्लैक हॉक प्लेटफॉर्म का मुकामी तौर पर तैयार करदा वर्जन है, जिसे तुर्की ने दिफाई सनत और बैनुल अक़वामी शराकत दारों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन के तहत तैयार किया है। नाज़रीन, ये मनसूबा दिफाई सनत की निगरानी में नाफज किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद दरामदात पर इन्हिसार कम करना और मुकामी सतह पर तैयार करदा सिस्टम को तरजीह देना शामिल है। T-1 हेलीकॉप्टर के जदीद तरीन आजमाइशी वर्जन में नुमाया अपग्रेड्स किए गए हैं। जदीद कारी में डिजिटल एवियोनिक सिस्टम, बेहतरीन जंगी मिशन सलाहियतें, दिफाई कंपनियों एसएसआन और रॉक्सान के तैयार करदा जदीद असला का निज़ाम शामिल है। नाज़रीन, T-70 का कॉकपिट अब एक जदीद ग्लास कॉकपिट पर मुश्तमिल है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन मल्टी रोल फंक्शन डिस्प्ले, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल नेविगेशन सिस्टम और मरबूत एवियोनिक्स शामिल हैं, जो कि सैचुरेशनल अवेयरनेस को नुमाया तौर पर बेहतर बनाते हैं। ये अपग्रेड हेलीकॉप्टर को खराब मौसम, दिनों रात और जदीद जंगी माहौल में मौसर ऑपरेशन के काबिल बनाती हैं। इस ताज़ा तरीन टेस्ट की एक अहम खुसूसियत T-70 में जदीद असला सिस्टम की अपग्रेडेशन थी। अपग्रेड के बाद ये हेलीकॉप्टर भारी मशीन गन्स, गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स और जदीद दिफाई सिस्टम समेत वसी रेंज के हथियार लेकर जाने की सलाहियत रखता है। T-70 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रेडार गाइडिंग सिस्टम्स और जदीद टारगेटिंग सिस्टम भी नस्ब है, जो इंतहाई दुरुस्त हदफ की शिनाख्त और निशाना बनाने में मदद देते हैं। नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी कम से कम नुकसान के साथ मौसर हमले करने की सलाहियत फराहम करती है, जो कि जदीद जंगी नजरात के ऐन मुताबिक है। T-70 हेलीकॉप्टर में 2 अदद जनरल इलेक्ट्रिक T-700 और 701D इंजनों से लैस किया गया है, जो कि अपनी ताकत, थ्रस्ट, आला कारकर्दगी और गैर मामूली काबिल एतमाद होने के लिए मशहूर है। ये इंजन T-70 को बुलंद मुकामात और शदीद दर्जा हरारत में बगैर नुमाया कारकर्दगी में कमी के ऑपरेट करने के काबिल बनाते हैं। इसकी तेज तरीन रफ्तार, ज्यादा पेलोड और वसी ऑपरेशनल रेंज इसे तवील फासले के फौजी मिशन और सिविल इमरजेंसी ऑपरेशन दोनों के लिए मिसाली बनाते हैं। आजमाइशों के दौरान तुर्की ने मुख्तलिफ अपग्रेड शुदा सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम का भी तजर्बा किया है। T-70 के ताज़ा तरीन वर्जन में मिसाइल वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर और काउंटर मैयर डिस्प्ले शामिल है, जो कि दुश्मन के फिजाई दिफाई खतरात से निमटने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, ये अपग्रेड खतरनाक मिशंस जैसे कि जंगी कार्रवाइयाँ, दुश्मन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस और हसास इलाकों में फौजी नकलो हरकत के दौरान हेलीकॉप्टर की बका की सलाहियत में नुमाया इजाफा करते हैं। T-70 को एक इंतहाई लचकदार मल्टी रोल प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है। जंगी मिशंस के अलावा ये फौज की नकलो हरकत, तिब्बी इनखला, रिसर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, इंसानी इमदाद और फौजी लॉजिस्टिक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपग्रेड के बाद T-70 बेहतर ईंधन बचत के साथ ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, जो इसे तुर्क बहरी फौज, फिजाइया और अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों के लिए एक कीमती असासा बनाते हैं। नाज़रीन, T-70 के ताज़ा तरीन वर्जन को सख्त फ्लाइट टेस्टिंग से गुजारा गया, जिनमें इंतहाई मनोवरेबिलिटी,
असला के साथ इस्तेकाम, फायरिंग की दुरुस्तगी और फर्जी जंगी मिशंस में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के निज़ाम की जांच शामिल थी। नताइज के मुताबिक तमाम सिस्टम से मुकर्रर मेयारात के मुताबिक कारकर्दगी दिखाई। तुर्क हुकाम के मुताबिक ये अपग्रेड न सिर्फ जंगी सलाहियत में इजाफा करते हैं बल्कि हेलीकॉप्टर की उम्र भी बढ़ाते हैं और तवीलुल मुद्दती देखभाल के खर्चात भी कम करते हैं। नाज़रीन, T-70 के जदीद वर्जन की कामयाब आजमाइश तुर्की के कौमी दिफा के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। मुकामी सतह पर तैयार करदा अज़ा की बढ़ती हुई तादाद के साथ तुर्की खित्ते में जदीद तरीन दिफाई सनत रखने वाले ममालिक में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर रहा है। ये कामयाबी तुर्की की दिफाई शोबे में खुद कफालत के अज़ाइम को उजागर करती है। हालिया बरसों में तुर्की ने ड्रोन्स, जदीद लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर समेत फिजाई, बरी और बहरी प्लेटफॉर्म की मुस्तकिल तरक्की की है। नाज़रीन, T-70 हेलीकॉप्टर इस तब्दीली की इलामत है जो कि आलमी टेक्नोलॉजी और मुकामी जिद्दत को यकजा करके कौमी ज़रूरियात के मुताबिक एक जदीद और मौसर हथियार का निज़ाम फराहम करता है। जदीद असले से लैस T-70 की कामयाब आजमाइश के साथ तुर्की ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दिफाई आलात को खुद तैयार और जदीद बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। नाज़रीन, यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ तुर्की मुसल्लह अफवाज की जंगी सलाहियत में इजाफा करता है बल्कि तुर्की को इलाकाई और आलमी दिफाई ताकत के तौर पर भी मुस्तहकम करता है। नाज़रीन, मुस्तकबिल में T-70 को तुर्की के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बेड़े की रीढ़ की हड्डी की हैसियत तस्वर किया जा रहा है जो कि जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने, जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल एतमाद कारकर्दगी के साथ करेगा। नाज़रीन, तुर्की का T-70 हेलीकॉप्टर दरअसल एक मल्टी रोल फौजी हेलीकॉप्टर है जो कि जदीद हथियारों से लैस है। इसमें अमूमन 70 मिलीमीटर के लेजर गाइडेड रॉकेट्स, 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन और बाद मुसल्लह वेरिएंट्स में एंटी टैंक मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, यह हेलीकॉप्टर तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर यानी 18,000 फीट तक की बुलंदी तक मौसर तरीके से परवाज कर सकता है और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत ये पहाड़ी और गर्म इलाकों में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि क्या ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को मिल सकता है तो इसका जवाब है इम्कानात बहुत ही ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई तावन पहले ही बुलंदियों पर है। मेल्जिम क्लास कॉर्वेट्स, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और मुश्तरका दिफाई मंसूबे इस बात का सबूत हैं कि मुस्तकबिल में T-70 जैसे जदीद हेलीकॉप्टर्स का पाकिस्तान में आना एक मुस्बत पेशरफ्त हो सकता है। अगर ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को मिलता है तो ये इंसदादे दहशतगर्दी और बॉर्डर ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नाज़रीन, अब अगर हम इसका भारतीय हेलीकॉप्टर से मुआवजा करें तो भारत के पास ध्रुव और इसका मुसल्ला वर्जन रुद्रा मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत यह है कि भारत का ये प्लेटफॉर्म अब भी इंजन मिसाइल हादसात और महदूद अपग्रेड पोटेंशियल का शिकार है। इसके मुकाबले में T-70 न सिर्फ नेटो कंपेटेबल है बल्कि जदीद सेंसर्स, बेहतरीन नेविगेशन और ज्यादा पेलोड और आलमी सतह पर आजमूदा डिजाइन रखता है। यही वजह है कि दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में T-70 को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करता है तो ये न सिर्फ भारतीय हेलीकॉप्टर्स पर टेक्नोलॉजी बढ़तरी हासिल करेगा बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी पाकिस्तान के हक में मजीद मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन, आखिर में कहा जा सकता है कि T-70 हेलीकॉप्टर सिर्फ एक फिजाई मशीन नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक फायदा बन सकता है। जदीद हथियार, बुलंद परवाज, मजबूत दिफाई शराकतदारी और जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर T-70 को मुस्तकबिल का एक फैसलाकुन हेलीकॉप्टर बनाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।